हो वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के, जगदाधिपति जगदीश्वर के दिव्य महान स्वरूप का ध्यान करें। उन महान प्रभु का ध्यान करते हुए उनके दिव्य स्वरूप को अपने जीवन में, इस विशाल जगत में, अपने अंदर बाहर सर्वत्र देखने का प्रयास करें। वे प्रभु सर्वत्र विराजमान हैं। वे हमारे अंदर बाहर मौजूद है। वो हमेशा हमारे निर्माण में अनंत कार्य कर रहे हैं। संपूर्ण संसार का, संपूर्ण जगत का उद्देश्य इस जगत में आने वाले, जन्म लेने वाले, जीवन धारण करने वाले प्राणी की सुरक्षा, प्राणी की रक्षा और उसे उसके कर्म भोगों के अनुसार वस्तुएं प्रदान करना है। हम अपने जीवन में देखेंगे तो पाएंगे कि अनंत वस्तुएं, अनंत व्यवस्थाएं प्रभु से हमें प्राप्त हो रही हैं। हम सोचते जाएंगे और नई नई चीजें हमारे सामने आती चली जाएंगी। एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, प्रभु की नई से नई, अलग से अलग, एक से अधिक कृपाएं हर विषय में जानने को मिलेगी, अनुभव होंगी, जिनको साक्षात हम अनुभव कर रहे हैं कि वे प्रभु हम पर कितनी कृपाएं कर रहे हैं। हमारा पूरा शरीर उन्हीं की कृपा का फल है। हमारे पूरे शरीर में अरबों खरबों कोशिकाएं हैं। हर कोशिका के अंदर एक व्यवस्था है, एक नियम में वो चल रही है। उन्हीं कोशिकाओं के संगात का नाम ये शरीर है। सूक्ष्म सूक्ष्म परमाणु है, पंचभूतों के कण है। उन्हीं कणों के संघात का नाम मनुष्य का शरीर है। जैसे जैसे गेहूं का आटा, आटे के छोटे छोटे दाने बहुत सूक्ष्म, उनमें पानी डालने पर वो सब आपस में एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़ जाते हैं कि अलग करना आसान नहीं होता। एक दूसरे में समा जाते हैं, एक दूसरे से ओतप्रोत हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार मूल प्रकृति के सत्वर स्तंभ परमाणु, उनके आपसी अनुपात से होकर नए नए जो विकार उत्पन्न हुए, उन सब में वो घुले मिले हुए हैं।
पंचभूत रूपी विकारों में घुले मिले हैं। पंचभूतों से बनने वाली सब खाने पीने की चीजों और सृष्टि में दिखाई देने वाली वस्तुओं में घुले मिले हैं, और हमारे पूरे शरीर में, शरीर की सब व्यवस्थाओं में, नस नाड़ियों में, शरीर के सिर से पांव तक के समस्त अंगों में और देह की अनंत कोशिकाओं में वही प्रकृति के परमाणु सूक्ष्म रूप में ईश्वर की व्यवस्था से निर्मित होकर नाना रूपों को धारण करके हमें जीवन दे रहे हैं, हमें जीवन दे रहे हैं। हर कोशिका में व्यवस्था है। हर कोशिका का पोषण जो हम खाते पीते हैं वहीं से होता है। हमारे श्वास लेने से, हमारे जल पान करने से और हमारे अन्न ग्रहण करने से हमारे शरीर का धातुओं का विकास होता है। धातुओं के विकास से पूरा का पूरा शरीर निरंतर शक्तियों से संपन्न रहता है। हमारी आत्माओं को इन घरों में रहने की शक्ति देता है, और हम आत्माएं शरीरों में रहते हुए प्रभु के जीवन को, प्रभु से मिले शरीर को अनुभव करते हैं। तो भगवान की कृपा को शरीर के प्रत्येक अंग में आप देख सकते हैं। उस अंग की रक्षा के लिए क्या व्यवस्था शरीर में चल रही है, बाहर किन किन पदार्थों का निर्माण हो रहा है, भगवान वो सब बना रहे हैं। भगवान वो सब बना रहे हैं। कुछ चीजों की जरूरत हमें जीवन में एक बार दो बार पड़ती, कुछ चीजों की जरूरत हमें जीवन में हर बार, हर दिन, हर क्षण, हर पल पड़ती है। जिनकी जरूरत हमें हर क्षण पड़ती है उन्हें भी प्रभु बना रहे हैं हमारी जीवन रक्षा के लिए, और जिनकी जरूरत हमें महीनों में, सालों में पड़ती है, या जीवन में एक आध बार ही पड़ती है, या जीवन में किसी को पड़ती है, किसी को नहीं पड़ती, उनके लिए वो वस्तुएं भी बना रहे हैं। हमें जल की जरूरत रोजाना पड़ती है, पर हर क्षण नहीं पड़ती। हमें अग्नि की जरूरत रोजाना पड़ती है, पर हर क्षण नहीं पड़ती। हमें भोजन की जरूरत रोजाना पड़ती है, लेकिन हर क्षण नहीं पड़ती। लेकिन हमें सूर्य के प्रकाश की, सूर्य की आकर्षण शक्ति की, सूर्य से द्वारा जो व्यवस्था हमारे सौर परिवार में है उसकी जरूरत हमें हर पल पड़ती है। वो ईश्वर की ही व्यवस्था से हमारी जरूरत पूरी हो रही है। हमें श्वास की, प्राणों की, ऑक्सीजन की जरूरत हर क्षण पड़ती है। वो जरूरत हमारी ऑक्सीजन बनाकर परमात्मा ही पूरी कर रहे हैं। हमें शरीर में रक्त की जरूरत, रस की जरूरत, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद की जरूरत हर क्षण पड़ती है, सब धातुओं की। वो हर क्षण निरंतर शरीर में बन रहे, लेकिन हमें मोतियों की जरूरत, सोने की, चांदी की जरूरत हर समय नहीं पड़ती। लेकिन वो भी प्रभु बना रहे। हमें
तांबा, पारा, शीशा, रंगा की जरूरत हर क्षण नहीं पड़ती। पेट्रोल, डीजल, ऑयल, केरोसिन की जरूरत हर पल नहीं पड़ती, लेकिन उन्हें भी भगवान बना रहे हैं। बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जिनका नाम हम जीवन में सुनते ही नहीं। उनकी जरूरत हमें हमेशा नहीं पड़ती, लेकिन भगवान बना के रख रहे हैं। जिसको जरूरत पड़े वो ले ले। स्वस्थ मनुष्य को कभी दसों सालों तक कोई बीमारी नहीं होती। उसको औषधि की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन भगवान तो बना ही रहे। अनंत ऐसी व्यवस्थाएं हैं, अनंत ऐसे कार्य हैं, अनंत ऐसी वस्तुएं हैं जो हमारे लिए बनाई जा रही हैं, जो हमारे लिए निरंतर काम कर रही है, जिन्हें हम अपने चर्म चक्षुओं से देख नहीं पाते, कि हमारे जीवन की रक्षा के लिए कितने काम चल रहे हैं। एक मकान, एक भवन बनता है, उसमें कितने कारीगर काम करते। हमारे पास एक वस्त्र आता है, उस वस्त्र को कितने लोगों ने मिलके बनाया है। उस वस्त्र को बनाने वाले वो सारे लोग, उस मिल में काम करने वाले सारे लोग, उनके शरीरों में काम कर रही इंद्रियां, उनके मन बुद्धि, उनके हाथ पांव उंगलियां, उनका पूरा व्यक्तित्व उस काम में लगा हुआ है। जहां से हमें वस्त्र मिल रहा है, जहां से हमें अन्य पदार्थ, अन्य यंत्र, अन्य वस्तुएं मिल रही हैं। सारी सृष्टि, समस्त प्राणी किसी न किसी रूप में सब प्राणियों से जुड़े हुए हैं। सबके तार एक दूसरे से मिले हुए हैं। भगवान ने सबको जोड़ रखा है। बाहर से सब अलग अलग प्रतीत होते हैं, लेकिन भीतर से सब एक व्यवस्था में गुथे हुए हैं। हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि जैसे किसी वस्तु के ऊपर वाला भाग, हम क्या देखते हैं? तरबूज को देखते हैं, ऊपर अलग अलग उसके धारियां हैं, लेकिन अंदर कोई धारी नहीं। हम संतरा को देखते हैं, अलग, बाहर से पूरी तरह एक कवर है, लेकिन अंदर से सब फाके अलग अलग है। कुछ चीजें बाहर से सब एक एक है सबके लिए। पृथ्वी सबके लिए एक है, अलग अलग नहीं बांटी हुई। सूर्य सबके लिए एक है, वायु सबके लिए एक है, अग्नि सबके लिए एक है, आकाश में उड़ते बादल सबके लिए एक है, ऋतुएं सबके लिए एक हैं, ऋतुएं सबके लिए एक है, लेकिन अंदर इनका उपयोग करने वाले अनेक हैं, अलग अलग हैं, एक नहीं है। लेकिन बाहर ये सब पदार्थ जिनके लिए बन रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो एक एक की फॉर्म में है। पृथ्वी एक ही है हम सबके लिए, वायु एक ही है हम सबके लिए। और कुछ चीजें बाहर एक होकर भी अंदर अनेक है। हवा एक है, लेकिन मनुष्य के शरीर में वही वायु 10 प्राणों के रूप में विभक्त होता है। अग्नि एक है, तेज एक है,
जो पंचभूतों में से एक है, लेकिन वही संसार में अलग अलग रूपों में विख्यात है। जठराग्नि की अग्नि अलग है, सूर्य की अग्नि अलग है, चूल्हे की अग्नि अलग है, यज्ञ की अग्नि अलग है, दिमाग की अग्नि अलग है, ज्ञानाग्नि अलग है। सारे शरीर के अंदर जो उष्णता है, जो प्राण तत्व है, सब अलग अलग है। एक जगह वही अग्नि प्राण कहलाती है, दूसरी जगह वो जठराग्नि कहलाती, तीसरी जगह वो अंदर दिव्य प्रकाश है, सूर्य के अंदर वो मार्तंड है, और जल के अंदर वो विद्युत है। कहाँ कहाँ वो अग्नि छिपी हुई है। बिजली के रूप में, तेज के रूप में, प्रकाश के रूप में। भगवान की सृष्टि अद्भुत है। जिस वस्तु में, जिस पदार्थ में आप प्रवेश करेंगे, उसमें बहुत कुछ मिलेगा। रहस्य के बाद रहस्य, परत के बाद परत खुलती चली जाएगी, और आप उस अनुसंधान के विशाल भवन में प्रवेश करते चले जाएंगे। जिस भी वस्तु को आप उठाएंगे, उस पर विचार करेंगे, उसके ही तंतु, उसके ही तार आपको गहराइयों में पकड़कर उंगली लेकर चले जाएंगे। सो आइए, प्रभु की इस विशाल विश्व में महिमा को देखें। इस अद्भुत चित्र विचित्र अपनी देह, अपने शरीर में प्रभु की महिमा को देखें, अनुभव करें, भगवान का धन्यवाद करें, उनकी कृपाओं को महसूस करें, उनके प्रति हृदय में कृतज्ञता लाए। इसी को सच्ची भक्ति कहते हैं। भगवान के नाम का कीर्तन करना और भीतर भावना का न होना, उसे भक्ति नहीं कहते। भगवान भावनाओं में होना चाहिए, आपकी वाणी पर हो न हो। आपके आत्मा में होना चाहिए, आपके बाहर शरीर पर भगवान की भक्ति के चिन्ह हो न हो। भगवान आपके कर्मों में होना चाहिए, आपकी भावनाओं में होना चाहिए, आपके आचरण व्यवहार में होना चाहिए, आपके जीवन में होना चाहिए, आपके दिखावे में हो न हो। तभी आनंद मिलेगा, तभी शांति मिलेगी, तभी निर्भयता की प्राप्ति होगी, तभी सच्चे सुखों की उपलब्धि होगी। सो आइए, जो भी आलती पालती आपने लगा रखी है, उसे व्यवस्थित कर लो। कमर, पीठ, गर्दन को सीधा करें। सीधे रखते हुए दोनों हथेलियों को गोद में रखें। नेत्रों को बंद कर लें। नेत्रों को बंद करके प्रभु को अनुभव करें। पूरे शरीर में, पूरे शरीर की अनुभूति करते हुए शरीर के निर्माता विधाता की भावनाओं को पूरे शरीर में अनुभव करें। प्रत्येक अंग से प्रभु के भाव को जोड़ लें। बाहर से भीतर आने वाले प्राणों को, जीवनी शक्ति, श्वास को लंबी गहरी लयबद्ध करें। धीरे धीरे उसे भीतर लें, अनुभव करें। उसके साथ साथ पूरे शरीर को अनुभव करें। दिव्य नाद को दोनों कानों के आकाश में मन लगाकर सुने। दिव्य प्रकाश को भ्रुकुटी में, ब्रह्मरंध्र में अंतर्चक्षु खोल कर देखे, और प्रभु के पावन नाम का मानसिक रूप से मानस जप करें। ओम नाम का प्राणों को लेते छोड़ते रहें, बीच बीच में रोकते रहें। इस प्रकार पूरे शरीर को अनुभव करते हुए दिव्य श्वास
दिव्य नाद, दिव्य प्रकाश और प्रभु के निज नाम का पावन स्मरण मानसिक रूप से करते हुए पूरी देह को अनुभव करें, शरीर को अनुभव करें, शरीर में अनंत व्यवस्थाओं को अनुभव करें, व्यवस्थाओं के कर्ता, विधाता, जन्मदाता, निर्माता, परमपिता परमात्मा को अनुभव करें। उनका नाम स्मरण करते हुए वो सर्वरक्षक है, अपनी व्यवस्थाओं से अपने जीवन का, हम सबके जीवन की रक्षा कर रहे हैं। इस रूप में अनुभव करें और इन सब अनुभवों को करने वाले देह की चेतना, अनुभविता आत्मा स्वयं को, जो बार बार स्वयं को मैं आदि शब्दों से व्यक्त करता रहता है, अहम आदि से, वो जो आत्मा है, जो हम स्वयं हैं, जो इन सारे अनुभवों को ध्यान में बैठकर अनुभव कर रहा है, उसे भी अनुभव करें, उसको भी ध्यान में रखें और बहुत सूक्ष्म धैर्यता के साथ में, गंभीरता के साथ में इस प्रयोग को करें और अपने चित्त पर इस प्रयोग के पावन संस्कार डालें। यही भक्ति है, यही साधना है, यही साधना योग क्रिया योग है। अब मैं मौन होता हूँ, 10 मिनट इस प्रयोग को करें आप। ओम कीच।
ओ ओ इस प्रकार प्रभु का ध्यान करते हुए भगवान को ध्यानस्थ होकर जीवन की गहराइयों में, संसार के पदार्थों में, जीवन से जुड़ी पांच भौतिक वस्तुओं में और विशेष पांच भौतिक जीवन की रक्षा करने वाली शक्तियों में सर्वत्र परमात्मा को विद्यमान जानते, अनुभव करते, समझते हुए देह में ध्यान द्वारा शरीर का अनुभव, दिव्य नाद का, दिव्य प्रकाश का अनुभव, स्वयं का आत्म तत्व का अनुभव आदि करते हुए जो आपने अनुभव किया, महसूस किया, उसे आत्मसात करें और प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हुए भगवान का फिर भीतर से बाहर स्क्रीन पर आए, दोनों हथेलियों का उसके लिए दर्शन करें, उष्ण हथेलियों से मुखमंडल का स्पर्श करें, फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर स्क्रीन पर आ जाए। ओम। ओम। जैसा कि आपको विदित है कि ध्यान के उपरांत हम नित्य प्रति प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के श्लोकों का ध्यानमय चिंतन करते चले आ रहे हैं। आज हमारे चिंतन का विषय चतुर्थ अध्याय का 28वां श्लोक है। 24वां श्लोक है। 24वें श्लोक में ब्रह्म की चर्चा है और चर्चा विशेष है। ऐसी अद्भुत चर्चा कि साधक ब्रह्ममय होकर कैसे जीवन को जिए। साधना की गहरी बात है जो साधक को परमात्मा से जोड़ देती है और उसका जीवन ही परमात्मामय हो जाता है। ऊपर के श्लोक में जीवन को यज्ञ के लिए जीने की बात बताई थी। 23वें सूत्र में कहा था जीवन को यज्ञ बनाकर जिए। यज्ञाय आचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। जो यज्ञ के लिए जीवन जीते हैं, जो यज्ञ के लिए आचरण करते हैं, उनके समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं, अर्थात फलोन्मुख नहीं होते, उनको फल देने के लिए प्रवृत्त नहीं होते। सारे के सारे कर्म विलीन हो जाते हैं, सब समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि जो यज्ञ की भावना से यज्ञ करने के लिए कर्म करता है, उसके कर्म फलोन्मुख होंगे ही नहीं। यज्ञ का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ कर्म। यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म। यज्ञ को साक्षात विष्णु कहा। यज्ञ तो व्यापक है। यज्ञ को जो भी मिलता है सब कुछ बांट देता है, अपने पास कुछ नहीं रखता, और दुगना तिगना चौगुना नहीं, हजारों गुना बढ़ाकर लौटाता है। यज्ञ उसका नाम है जिसमें सम्मान हो, देवों का सम्मान हो। देव जड़ भी हैं और चेतन भी हैं। जड़ देवों में पांचों भूत हैं। सूर्य देव हैं, चंद्र देव हैं, जल देव हैं, अग्नि देव हैं, वायु देव हैं।
ये सब देवता है। और चेतन देवों में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यो देव भव। माँ देवता है, पिता देवता है, गुरु देवता है। माँ कौन है? जो जन्म देती है और पालन करती है। माँ केवल जन्म देने वाली नहीं है, वो भी माँ है। वो तो मुख्य माता है, लेकिन उसके बाद में पालन करने वाली पृथ्वी माता भी माता है। और परम माता तो परमात्मा है। तो इन देवताओं का सम्मान हो, माँ का सम्मान हो, परम माँ का, परमात्मा का भी। भगवान कहते हैं, त्वं ही नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधा ते सुम नमीमहे। जो सहस्त्रों असंख्य क्रियाओं, व्यवस्थाओं, नियमों के द्वारा अपने बच्चों की रक्षा कर रहे हैं, उस माता का सम्मान। वो माँ कौन है? वो परम माता परमात्मा है। दूसरी पृथ्वी माता है। पृथ्वी माता अपने समस्त पुत्रों के कल्याण के लिए नाना रत्नों को उत्पन्न कर रही है, अन्नों को उत्पन्न कर रही है, औषधियों को, वनस्पतियों को, फल सब्जियों को उत्पन्न कर रही है, और हम समस्त प्राणियों के जीवन की रक्षा कर रही है। कार्य ईश्वर उस परम माँ के संरक्षण में कर रही है। पृथ्वी को माता उस परम माता परमात्मा ने ही बनाया है। माता का गौरव उसी ने इसे प्रदान किया है। दूसरी माता, हमारी माता जिससे हमें ये शरीर मिला है, उसे भी माँ उस परम माँ ने ही बनाया है, नहीं तो वो कहाँ से माँ हो जाती। उसका भी गौरव उस परम माँ परमात्मा ने ही बढ़ाया है। और गौ माता को भी ये गौरव माँ होने का उस परम माँ परमात्मा ने ही दिया है। वही माँ है जो इन माध्यमों से अपने बच्चों का, अपने शिशुओं का निरंतर पालन कर रही है। वो माँ सम्मान की योग्य है। मानव पुत्र उस अपनी माँ का सम्मान करे। किस माँ का? परम माता परमात्मा का, परम माँ परमेश्वरी का, जो हमारी रग रग में रमी हुई है, जो ये सारी सृष्टि, सारी प्रकृति के कण कण में समाई हुई है, जिसके बारे में वेद का एक एक शब्द, अक्षर, वर्ण बताता है, जिसका गुणगान सारी ऋचाएं करती हैं, और चारों वेद जिसका बखान करते हुए उसके पुत्रों को आदेश देते हैं जीवन को किस ढंग से जीना चाहिए, इस बात का, ताकि उनका जीवन यज्ञ बन सकते हैं, यज्ञाय यज्ञ के लिए हो सके, यज्ञाय यज्ञ के लिए हो सके उनका जीवन, इसका उपदेश करते हैं। ये कैसी अद्भुत बात है। तो जैसे माँ का सम्मान करे पुत्र, क्योंकि यज्ञ उसी को कहते हैं जिसमें देवताओं का सम्मान, देवताओं की पूजा, पूजा का अर्थ सम्मान होता है। पूजा का अर्थ अगरबत्ती, दीपक और नैवेद्य चढ़ाना, खिलाना, पिलाना, मूर्तियों को नहलाना धुलाना पूजा नहीं कहलाती। पूजा का अर्थ है जिसने हमें जीवन दिया है और मार्ग दिखाया है और कर्तव्य कर्म बताया है, उस कर्तव्य कर्म का पालन करना ही पूजा है उसकी। माता पिता की पूजा क्या है? माता पिता के आदेश का पालन करना। गुरु की पूजा क्या है? गुरु ने जो रास्ता दिखाया है, गुरु ने जो काम बताया है, उस काम को करते रहने का नाम ही गुरु की पूजा है। गुरु का वही सम्मान है। गुरु ने जो ज्ञान दिया है, जीवन को समाज में कैसे जीना है, ये जो बताया है, उसी में गुरु का गौरव बढ़ेगा।
यही गुरु का सम्मान है। ये नहीं कि गुरु के चरण छुए, गुरु को नमन किया और उसके बाद में गुरु के दी हुई शिक्षा के विपरीत जीवन जिए। ये तो गुरु का अपमान हुआ, ये तो गुरु के साथ छल हुआ। अब पिता पर आ जाते हैं हम। पिता क्या है? जो पालन करने वाला है पिता है। जो शरीर के बीज का देने वाला है वो पिता है। जो शरीर का पालन करने वाला है वो पिता है। तो इस पिता का निर्माता वो परम पिता परमात्मा है। वो परम पिता परमात्मा ही वास्तव में हम सबका पिताओं का पिता परम पिता है। और वही अपनी व्यवस्था से इस पिता के माध्यम से संतान को उत्पन्न करता है। मानो शरीर इसका है, व्यवस्था, नियम, मार्गदर्शन सब कुछ पीछे उसका है। ये तो माध्यम है। प्रकृति से बनाया हुआ ये शरीर पिता जो कहलाता है ढांचा, ये भी उसी का बनाया हुआ है परम पिता। इस पिता का इस शरीर में कुछ भी नहीं। एक बाल भी नहीं बनाया गया। एक कोशिका भी ये पिता नहीं बना सकता अपने शरीर में। इस पिता में वो योग्यता ही नहीं कि अपना शरीर बना सके, अपनी देह बना सके, अपनी देह का कोई पार्ट बना सके। तो ये पिता और ये माता दोनों ही उस परम पिता, उस परम माता की कृपा से, उसकी व्यवस्था से मिले शरीर से ही इस संतान रूपी मनुष्य को उत्पन्न करते हैं। और ये पृथ्वी माता और ये आकाश पिता, इन दोनों के बीच में जो जीवन आरंभ से अंत तक व्यतीत होता है, इन दोनों को भी जन्म देने वाला, धारण करने वाला निरंतर वही परम पिता परम माता परमात्मा है। वही सहस्त्रों अनंत क्रियाओं से पूरे भूमंडल को, पृथ्वी लोक को, वायुमंडल को, अंतरिक्ष लोक को, द्युलोक को, सूर्य लोक को, सौर परिवार को, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि अरुण वरुण यम, समस्त लोक लोकांतरों का धारण करने वाला वही धरा पर सागरों को बनाकर उनमें धाराएं, उनमें लहरें उत्पन्न करता है। वही धरा पर सागर के पानी से वर्षा करता और धरती के ऊपर नदियों को बहाता है। वही ऊंचे पहाड़ पर्वत नदियां सागर बनाता है। वही समस्त प्राणियों के शरीरों का निर्माण करता है। इसलिए वही परम पिता, वही परम माता, वही परम बंधु, वही परम सखा, वही परम गुरु, वही परम पूज्य, वही परम आराध्य देव है। वही परम उपासनीय देव है। इसलिए कहा गया कि यज्ञाय कर्म, कर्म कैसे हो? यज्ञ के लिए हो। यज्ञ के लिए कर्म हो। यज्ञ के लिए यानी कल्याण के लिए कर्म हो। क्योंकि यज्ञ को क्या कहा गया? विष्णु। विष्णु किसे कहते हैं? व्यापक परमात्मा को। यज्ञ की वेदी को क्या गया? पृथ्वी का प्रतीक, यज्ञ की वेदी। भुवनस्य नाभि, पूरे भुवन, पूरे ब्रह्मांड की नाभि है। नाभि से ही संतानें उत्पन्न होती हैं। मनुष्य का जन्म नाभि नाल से ही होता है। उसके शरीर की समस्त रचनाएं, शरीर का सारा संगठन, सारे अंग प्रत्यंगों का सृजन नाभि की नाड़ियों से ही परमात्मा करता है। तो पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का, लोक लोकांतरों का जो नाभि है, जो मूल केंद्र है, जहां से वायु शुद्ध होती है, जल शुद्ध होता है, अग्नि शुद्ध होती है, वायुमंडल शुद्ध होता है, पृथ्वी के परमाणु शुद्ध होते हैं, और इस अंतरिक्ष में विचरण करने वाले जल के, अग्नि के, वायु के, पृथ्वी के जो सूक्ष्म कण हैं, वो कण शुद्ध होते हैं। त्रस रेणु, द्वि अणु और अणु सब शुद्ध होते हैं। चतुष्णु आदि जिनसे वस्तुएं बनती हैं, जिनसे पदार्थ बनते हैं, जिनसे पहाड़ पर्वत नदियां सागर सब बनते हैं।
ये वृक्ष, ये लताएं, ये सब स्वच्छ होते हैं। इस यज्ञ रूपी नाभि में जो भी डाला जाता है, घृत डाला जाता है, जड़ी बूटियां डाली जाती हैं, इसके साथ में भावनाओं को मिलाया जाता है। जो सूक्ष्म तरंगे मन की जो बाहर विचरण करती, उनके साथ में भावनाओं की तरंगों को मिला दिया जाता है। तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि वो भावनाएं आसपास के वातावरण को दिव्य बनाती, प्रेममय बना देती, करुणामय बना देती, स्नेहमय बना देती, सात्विकता और पवित्रता से भर देती। जब इस प्रकार व्यक्ति, जब इस प्रकार से मानव महामानवता के पथ पर चलता है, आत्म उत्थान के पथ पर चलता है, और वो क्या है? यज्ञ, ये कर्म। यज्ञ के लिए कर्म करना ही कल्याण के मार्ग पर चलना है। जो यज्ञ में आहुति डाल रहा है, जो यज्ञ में आहुति डाल रहा है, वो सच में वो देवों को ही अर्पण कर रहा है, वही सम्मान है। वो पंचभूतों को अर्पण कर रहा है, और पंचभूत उनके एक एक कण के अंदर उसकी आहुति को पहुंचाएंगे। जो भगवान सृष्टि का सृजन, जो समस्त अपने पुत्रों का, प्राणियों का पालन इन पंचभूतों के द्वारा कर रहे हैं, उस परमात्मा के साथ में ये साधक, ये याजिक, ये यज्ञ करने वाला अपने योगदान को, अपनी भावनाओं को, अपने जीवन को मिला देता है, अपने जीवन को मिला देता है। तो इसकी प्रत्येक आहुति ब्रह्मार्पण हो जाती। ब्रह्म कौन है? जो ब्रह्मांड का धारण कर रहा है। ब्रह्म कौन है? जो ब्रह्मांड के अंदर रमा हुआ है। ब्रह्म कौन है? जो इस पिंड का, ब्रह्मांड का सृजन करता है, जिसने ब्रह्मांड से पिंड को जोड़ रखा है और ब्रह्मांड में पिंड को ओतप्रोत कर रखा है, और जो खुद भी ब्रह्मांड में ओतप्रोत होकर पिंड में भी ओतप्रोत है। तो जब साधक अपने जीवन को, अपने जीवन को यज्ञ के लिए अर्पण करता है, यानी जीवन को यज्ञ बनाता है, तो वो उस ब्रह्म से ओतप्रोत होता है। अब उसका प्रत्येक कार्य, उसकी प्रत्येक क्रियाएं, उसका आदान प्रदान, लेना देना, उठना बैठना, सोना जगना, आना जाना, सब कर्म, सब कर्म ब्रह्मार्पण हो जाएंगे। जब यज्ञ आए, जब यज्ञ की भावना से कर्म करेगा, तो फिर ब्रह्मार्पण होंगे सब। इसलिए ऊपर क्या कहा? गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः। ज्ञान में अवस्थित होकर, इस भावना में अवस्थित होकर, ब्रह्म की भावना में, यज्ञ की भावना में, विष्णु की भावना में, सर्वश्रेष्ठ कर्मों की भावना में, इन भावनाओं से जब ओतप्रोत होकर यज्ञ के लिए वो आचरण करता है, यज्ञ के लिए वो उठता बैठता है, यज्ञ के लिए वो बातचीत करता है, यज्ञ के लिए वो खाता है, जीवन जीता है, तो फिर उसके सारे कर्म प्रविलीयते, लीन हो जाते हैं। उसके वो कर्म उसे फलोन्मुख फल को प्रदान नहीं करते, सांसारिक फल को प्रदान नहीं करते, सांसारिक सुखों को प्रदान नहीं करते, उसे वो प्रदान करते हैं मुक्ति का सुख, जो संसार में सर्वोत्कृष्ट सुख है, जो परम आनंद का सुख है, जो परमात्मा का आनंद है। तो उस सच्चिदानंद की प्राप्ति इस प्रकार के यज्ञ के लिए कर्म करने से उस साधक को, उपासक को होती है। उसके अंतर्गत क्या क्या होता है, जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे थे, उसी को आगे इस 24वें सूत्र में खोलकर समझाया है। 24वें श्लोक में ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। कितनी ऊंची बात, कैसे दिव्य शब्द, कैसी महान भावनाएं हैं। वाह, कैसे थे हमारे पूर्वज, जिनका यश और कीर्ति आज उनके शास्त्रों के अंदर उनकी ओर आकर्षित करती। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म, देखिए, जब इतनी ऊंची भावनाएं अपने अंदर वो व्यक्ति बनाता है कि वो अपने आप को ब्रह्म को ही अर्पण कर देता है,
क्योंकि ब्रह्म तो ओतप्रोत है, वो पिंड में भी है और ब्रह्मांड में भी है। तो वो दूर कहाँ हुआ, वो तो पास ही हुआ, पास ही हुआ। भगवान की उपासना भक्त को क्यों करना चाहिए? शतपथ ब्राह्मण में इस तत्व को समझाते हुए बड़ी अच्छी बात कही। वो कहते हैं, शतपथ ब्राह्मणकार कहते हैं, प्रजापतिर वही यज्ञ है। बोले ये यज्ञ कौन है? प्रजापति है। प्रजापति कौन है? प्रजाओं का पालन करने वाला परमात्मा प्रजापति है। प्रजाओं का पालन करने वाला परमात्मा प्रजापति है। इसलिए कहा ये यज्ञ कौन है? बोले प्रजापति वही यज्ञ। ये यज्ञ तो प्रजापति है, ये तो प्रजाओं का पालन करता है, समस्त प्राणियों का पालन करता है। ये तो पिता है, ये माता है, ये गुरु है। ये यज्ञ साक्षात विष्णु भगवान है, जो कण कण के अंदर विद्यमान होकर अपनी सृष्टि को, अपनी संतति को, अपने प्राणी प्राणी संतति को निरंतर उनको जीवन दे रहा है। उनके लिए नाना पदार्थ इस सृष्टि में बना रहा है। उनके लिए चांद सूरज को, पृथ्वी को, अन्य सारे ग्रह उपग्रहों को धारण कर रहा है। वो जो भगवान है वो ही तो प्रजापति है। प्रजापतिर वही सविता। बोले प्रजापति ही सविता है। सविता कौन? सकल जगत की उत्पत्ति करता और समग्र ऐश्वर्यों का दाता जो परमात्मा है, वही सविता है। तो कहा वो सविता प्रजापति है, वो सविता प्रजापति है। फिर कहा आगे, प्रजापतिर वही प्रणेता। प्रजापतिर वही प्रणेता। वो प्रजापति ही इस संसार का प्रणेता है, निर्माता है, शरीर का निर्माता है, यज्ञ का निर्माता है, यज्ञ के विधि विधानों का निर्माता है, वेद की ऋचाओं का निर्माता है। वही इस अखिल विश्व, पूरे ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व का निर्माता धारण करता है। इसलिए कहा प्रजापतिर वही हिरण्य गर्भ है। वो जो प्रजापति परमात्मा है वही हिरण्य गर्भ है, वही हिरण्य गर्भ है। उसी हिरण्य गर्भ ने प्रकृति के सत्व रज तम को सबसे पहले शोभ करके, उनमें गति करके, ज्ञान पूर्वक उनमें क्रिया करके उनसे महतत्व का निर्माण किया, जिसको आधुनिक विज्ञान नेबुला बोलता है, उसको हिरण्य गर्भ कहा। उस हिरण्य गर्भ पिंड से सारे के सारे ब्रह्मांड की रचना हुई। इस कारण से वो परमात्मा भी हिरण्य गर्भ निकला, कहलाया। हिरण्य जितनी भी चमकने वाली, आकर्षित करने वाली, जितनी भी दिव्य तेज और भगवान के दिव्य ज्ञान और उनके पराक्रम और उनकी दिव्य रचनाओं से संसार को और संतति को आकर्षित करने वाली ये संसार की वस्तुएं हैं, इन सब का निर्माता होने से वही परमात्मा तो हिरण्यगर्भ है। उसी में तो ये चांद सूरज, सारे जगत को रोशन करने वाले हिरण्य, उसी में तो सोना चांदी सब उसी में तो विराजमान है। फिर आगे कहा प्रजापति वही ब्रह्मा। और ब्रह्मा कौन है? प्रजापति ही ब्रह्मा है, जो महान है, जो दिव्य है, जो ब्रह्मांड का पिता है और जो समस्त प्राणियों का ज्ञान दाता है। वो ब्रह्म भी वही प्रजापति, जो प्रजाओं का पालन कर रहा है, वही भगवान ब्रह्मा है। प्रजापति वही महान देव। और वो प्रजापति ही महान देव है। जिन हम देवताओं की बात कर रहे थे कि यज्ञ के माध्यम से देवताओं का सम्मान होता है, तो परम देव, महादेव तो वही परमात्मा है, प्रजापति, जो इस सृष्टि रूपी प्रजाओं का पालन कर रहा है। सृष्टि रूपी प्रजाओं का जो पालन कर रहा है वही वही परमात्मा प्रजापति है। और आगे कहा प्रजापति वही वशिष्ठ है। वो प्रजापति ही वशिष्ठ है। प्रजापति वही विश्वकर्मा। प्रजापति ही विश्वकर्मा है। प्रजापति ही सारे विश्व की रचना करने वाला भगवान विश्वकर्मा है। ऐसी बहुत सारे शतपथ ब्राह्मण ने प्रजापति के इस प्रकार के विशेषण दिए, जिनसे प्रजापति का स्वरूप समझ में आता है। इसलिए कहा उस प्रजापति की उपासना करो। और वो प्रजापति कौन है? ब्रह्म है वो प्रजापति, वो ब्रह्म ही प्रजापति है। इसलिए कहा उस ब्रह्म को जो अर्पण करेगा अपने आप को, मानो वो ब्रह्म को अर्पण कर रहा है। जो व्यक्ति ब्रह्म की भावना से ओतप्रोत हो गया,
और ये समझ रहा है ये शरीर ब्रह्म का है, ये हाथ ब्रह्म के हैं, ये आंखें ब्रह्म की दी हुई हैं, ये वाणी ब्रह्म की दी हुई है, ये ऋचाएं जिन वेद मंत्रों का उच्चारण करके आहुति दे रहा है उपासक याजिक, वो भी उसी ब्रह्म के रचे हुए हैं। और ये घृत भी उसी ब्रह्म का रचा हुआ है। जिस दही से निकला वो दही, जिस दूध से बना वो दूध, गौ के शरीर में उसी ब्रह्म ने बनाया है, उस गाय को भी उसी ब्रह्म ने बनाया है। तो ब्रह्म का हुआ कि नहीं? घी भी ब्रह्म का हुआ। जिस जल से हम सिंचन कर रहे हैं वो जल भी ब्रह्म का हुआ। जो औषधियां जड़ी बूटियां सामग्री में मिलाकर हम आहुति दे रहे हैं वो सारी जड़ी बूटियां भी उसी ब्रह्म ने बनाई है। तो उस ब्रह्म की हुई कि नहीं हुई? जिस हाथ से हम आहुति दे रहे हैं वो ब्रह्म का है हाथ, उसी ने बनाया है, माता पिता ने, हमने नहीं बनाया। और ये औषधियां जड़ी बूटियां भी उसी ने बनाई है, ये घृत दूध ये भी उसी ने बनाए हैं। जो भी मावे मिष्ठान जो भी हम डालते हैं, अगर तगर वगैरह जो भी कस्तूरी आदि सब उसी ब्रह्म ने बनाए। तो ब्रह्म जब व्यक्ति ऐसी भावना में आता है कि मैं क्या दे रहा हूं, ये तो वो ब्रह्म ही दे रहा है, मैं तो माध्यम मात्र हूँ इस सृष्टि के कल्याण के अंदर, मैं तो उस ब्रह्म के आदेश का ही अनुकरण कर रहा हूँ। मैं क्या दे रहा हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं दे सकता। मैंने क्या बनाया? अब तक संसार के अंदर मैं कुछ बना ही नहीं पाया, बना ही नहीं सकता। क्या बना सकता है मनुष्य? तो जब इस प्रकार की भावनाओं से ओतप्रोत होकर वो आहुति देता है, वो यज्ञ करता है। यज्ञ का मतलब है वो कर्म जिससे समाज का, राष्ट्र का, प्राणियों का कल्याण होता हो, भला होता हो। वो कोई भी कार्य हो सकता है, वो कोई भी सामाजिक कार्य हो सकता है, आध्यात्मिक कार्य हो सकता है, या वो वायुमंडल को शुद्धि करने के लिए ये यज्ञ हो सकता है। उन समस्त कार्यों में सबसे जो प्रमुख, सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य बताया उसको यज्ञ कहा गया। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म। लेकिन यज्ञ का अर्थ केवल द्रव्य यज्ञ ही नहीं है, अभी आगे वो भी आएगा। केवल द्रव्य यज्ञ ही नहीं है जिसके अंदर जड़ी बूटियों की आहुति दी जाती है, यही द्रव्य नहीं, और भी यज्ञ हैं। ब्रह्म यज्ञ भी हैं, कर्म यज्ञ भी हैं, भावना यज्ञ भी हैं, उनकी भी आगे चर्चा है। तो यहाँ पर अभी द्रव्य यज्ञ की हम चर्चा कर रहे हैं कि जो साधक यज्ञ के लिए जीवन जीता है, यानी कल्याण के लिए जीवन जीता है, इन देवों का सम्मान करता है, परम देव का, परमात्मा देव का, मातृदेव का, पितृदेव का, आचार्य देव का, और ये जो जड़ देवता है, सूर्य देव का, चंद्र देव का, पृथ्वी देव का, वायु देव का, अग्नि देव का, और ये जड़ी बूटियां औषधियां हैं, ये सब भी देव हैं, ये भी हमारे जीवन की रक्षा करती हैं। तो इन देवों का जो यज्ञ के द्वारा सम्मान करता है वो व्यक्ति, और जो ब्रह्म की भावना से युक्त होकर करता है वो ब्रह्म भाव से युक्त होता है। इसलिए श्री कृष्ण ने बीच में कई जगह महर्षि वेदव्यास जी ने श्री कृष्ण के मुंह से इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करवाया है जिससे सामान्य व्यक्ति को, अलंकारों को न जानने वाले व्यक्ति को ऐसी भ्रांति होती है कि यहाँ श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मेरी शरण में आ जा। नहीं, इन भावनाओं से ओतप्रोत होकर, इन अलंकारों से ओतप्रोत होकर श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि उस परमात्मा को अंदर धारण करके या उसके, उससे जुड़कर मैं अलंकारिक रूप से तुझसे ये कह रहा हूं कि तू मेरी शरण में आ जाए, यानी उस ब्रह्म की शरण में चला जाए। और उस ब्रह्म की शरण क्या है? उस ब्रह्म की शरण क्या है? ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म को अर्पण करना स्वयं को, यही उस ब्रह्म की शरण लेना है। तो ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ, ब्रह्म अर्पणम। आर्य मुनि जी अर्थ करते हैं कि अर्पण यानी जो भी आहुति आदि देते हैं, जिसमें अर्पण किया जाता है वह ब्रह्म है, जिसमें अर्पण किया जा रहा है वो ब्रह्म है। यहाँ यज्ञ भी ब्रह्म है, यज्ञ भी ब्रह्म है। यज्ञ क्या करेगा? उसकी गुणवत्ता को बढ़ाएगा, सबको बांट देगा, क्योंकि यज्ञ को विष्णु कहा, यज्ञ को विष्णु कहा। इसी प्रकार ब्रह्म हवि, जो हवन की सामग्री है वह भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म की बनाई हुई, इसलिए उसको भी ब्रह्म का। ब्रह्माग्नव, और ब्रह्म हवि रूपी जो अग्नि है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्मणा हुतम, और ब्रह्म से ही
वह हवन किया गया है, क्योंकि सारा शरीर ब्रह्म का है, आंखें ब्रह्म की हैं, मन मस्तिष्क ब्रह्म का है, पूरा शरीर, पूरा व्यक्ति का व्यक्तित्व ही ब्रह्म का ही है। इसके अंदर ब्रह्म ही झिलमिला रहा है, वही प्रतिबिंबित हो रहा है। वो तो परमेश्वर निराकार है, वो तो आकृति धारण नहीं करता, वो तो जन्म नहीं लेता, अवतार नहीं लेता, उसका तो कोई शरीर नहीं है। लेकिन जितने सृष्टि के अंदर शरीर हैं, ये सब उसके बनाए हुए हैं। हम पिता किसको कह रहे हैं? एक शरीर को ही तो कह रहे हैं। आत्मा को थोड़ी ना पिता कहते हैं। आत्मा को कौन जानता है? आत्मा को किस पुत्र ने देखा? किस संतति ने, किस पुत्री ने देखा? किस स्त्री पुरुष ने पति पत्नी की आत्मा को देखा? किसी ने नहीं देखा। आत्मा को कोई नहीं। शरीरों को ही हम पिता, शरीर को ही हम पुत्र, शरीर को ही हम माँ, शरीर को ही हम बहन, शरीर को ही पत्नी बोलते हैं। ठीक है। वैसे ही यहाँ पर अलंकारिक ढंग से कहा कि ये जो शरीर है ये भी ब्रह्म ही, क्योंकि ब्रह्म का बनाया हुआ है। तो इससे जो क्रियाएं हो रही है, इसमें अहंकार न लाकर, इसमें अभिमान न लाकर, अभिमान आया, अहंकार आया, और जो अंदर आत्मा बैठा हुआ है, यदि वो अभिमान से युक्त होकर शरीर को मेरा मानकर फिर करता है, तो फिर वो ब्रह्म भाव वाली आहुति नहीं होगी, फिर ब्रह्मार्पण नहीं होगा। लेकिन जब वो ब्रह्म भाव में ही ओतप्रोत हो गया और ये मान ही गया, प्रभु ये शरीर आपका है, सब कुछ आपका है, इस शरीर में आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी मेरा नहीं है, और मैं आत्मा भी आपका हूँ। जब इस भावना से ओतप्रोत हो गया, तो फिर आहुति देने वाला भी ब्रह्म ही हो गया। इस प्रकार ब्रह्म में ओतप्रोत होकर जब साधक इस प्रकार के कर्म करता है, फिर कह रहे हैं ब्रह्म एव तेन गंतव्यम, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म को ही जाता है। उस हवन में ब्रह्म ही गंतव्य प्राप्त है, ब्रह्म की ओर ही हो जाता है। ब्रह्म कर्म समाधि ना, ब्रह्म कर्म में है, समाधि नाम निश्चय जिसका, ऐसे पुरुष से ब्रह्म ही गंतव्य यानी ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है। तो इस श्लोक पर कल और भी चर्चा करेंगे। ये बहुत जीवन की गहराई में, साधना में ले जाने वाला है। इस पर शेष चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही रखेंगे। अब 2 मिनट तक मौन हो जाए और जो आपने सुना, समझा, अनुभव किया, उस भाव को आत्मसात करें, प्रभु का धन्यवाद करें, फिर शांति पाठ। ओम कीजिए।
हो हो। इस प्रकार श्लोक के भाव को आत्मसात करते हुए और प्रभु का धन्यवाद करते हुए जीवन को उन भावनाओं के अनुरूप बनाने के लिए स्वयं को संकल्पित करते हैं। अब हम शांति पाठ करें। ओम। ओम। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति और अब सहज हो जाएं। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें, मुखमंडल का स्पर्श करें। उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए फिर भीतर से बाहर आ जाए।